नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बुदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमोऽस्या सब सिद्धाणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की 3 कम 9 कोटि महा मुंडराजों की भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। समय अपनी गति से चलता है, लेकिन जब जब जिसका नियोग है संयोग का, तब तब संयोग होता है, और जब जब जिसका वियोग है तब तब वियोग होता है। किसी अपेक्षा से आप श्रावक लोग ज़्यादा पुण्यात्मा हो कि जब आपको साधुओं के दर्शन की इच्छा हो, साधु की सत्संगत की इच्छा हो, तो आप तो विद्याधर हो, विमान उठा करके चले जाते हो। लेकिन साधुओं को साधुओं के दर्शन करने के लिए बड़ा समय लगता है। माता जी कह रही थी कि 1 साल, कितने दिन हो गए माता जी? 2.25 साल। हाँ। 2.25 साल बाद गुरुओं के दर्शन मिले हैं। अब जितने युवा बैठे हैं, जो ईडर के हो या ईडर के बाहर के हो, उस बात को समझना क्या आपका सौभाग्य है। और जो हमारे साथ विहार कर रहे हैं कि आपको तो सुबह उठते ही सही गुरु के दर्शन मिल जाते हैं, तो ये संयोग मिलना भी बड़ा कठिन है। ये संयोग मिलना बड़ा कठिन है। हम ईडर हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार आए थे हम लगभग 30 साल पहले। मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था। यहाँ आरी का विशुद्धमती माता जी का वर्षावास चल रहा था, और हमें तो मंदिर भी याद नहीं कि कौन सा मंदिर था, सिर्फ माता जी का चेहरा याद था। क्योंकि जो अपने इष्ट के दर्शन के लिए जब घर से निकलते हैं तो न रास्ते में उसको पत्थर दिखता है, न होटल दिखती है, न पहाड़ दिखते हैं, न नदी, न पुल, उसको तो चेहरा ही दिखता है। और जब हम यहाँ आए थे तो एक सेठ थे, चौका लग रहा था उनका, तो माता जी ने हमसे पूछा क्या खाओगे? साधुओं के अंदर माता जी अगर वात्सल्य ना हो तो साधु किस बात के? माता जी ने हमसे पूछा क्या खाओगे, क्योंकि वो हमारे कुल गुरु थी। तो हमने बोला जलेबी खाएंगे हम। तो अब जबलपुर के लोगों को जलेबी ज़्यादा पसंद होती है, तो हमने जलेबी खाएंगे। उन्होंने दोपहर में जलेबी बनवाई, बोले इसको जलेबी खिलाओ। यहाँ पर दोपहर में विधान हुआ था, उस समय बहुत छोटे थे हम।
वही स्मृतियों को, उन्हीं स्मृतियों को लेकर के आज हम पुनः ईडर आए। आज एक बात अपने जीवन में आप सभी समझ लेना, आपके जीवन में हानि किससे है और लाभ किससे है। आपके जीवन में जो होने वाली हानि है और लाभ वो किस किस से है, अगर ये दो चीज़ें समझ में आ गई, किसी भी परिस्थिति में आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। जो आपके जीवन में मित्र हैं उनसे लाभ है और जो शत्रु हैं उनसे हानि है। बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ, जो आपके जीवन में उपलब्ध हुए शत्रु हैं उनसे हानि है। आवाज़ आ रही ना, समझ में आ रहा है? हिंदी समझ लेते हैं आप लोग। हमको तो इतनी आता है, हूँ हिम्मतनगर जाऊँ छू, हूँ परमात्मा छू नक्की करा। जीवन में जो आपके शत्रु हैं उनसे बचना है, फिर लाभ ही लाभ है। और जीवन में जो मित्र हैं उनको जोड़ के रखना है, तो लाभ ही लाभ है। लेकिन ये शत्रु और मित्र कौन है, इतना समझ लेना। केवल एक मित्र है और 4 शत्रु हैं। मित्र है तो एक, उसका नाम है धर्म। एक ही मित्र है, वो धर्म है, और 4 शत्रु हैं जिनसे आपको अपने पूरे जीवन में बच के रहना चाहिए। और प्रयत्न पूर्वक इन 4 शत्रुओं को खुद से दूर करके रखना चाहिए। सबसे पहला शत्रु है आपके अंदर का अज्ञान। दूसरा शत्रु है भय, जो आपके अंदर डर रहता है, डर, वो आपका शत्रु है। फिर इसके बाद 2 शत्रु और हैं जो आपके अंदर रहते हैं और आपको बाहर तक पीड़ा दिखाते हैं, आपकी पीड़ा बाहर दिखाते हैं। वो शत्रु है रोग और दरिद्रता यानी गरीबी। ये 4 शत्रु आपके जीवन के हैं। प्रयत्न पूर्वक इन 4 शत्रुओं को जीतना चाहिए, बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक इन 4 शत्रुओं को जीतो। सबसे पहला शत्रु अज्ञान यानी मोह, आपका मिथ्यात्व। मैं अभी इतना लंबा बिहार करके आया माता जी, लगभग 8 स्टेट हमने घूम लिए। बड़ी विचित्रता पाई हमने श्रावकों के अंदर। ये पंचम काल की देन है या क्षेत्र की? ये 13 में 20 में लड़ते रहेंगे कि ये फलाने पंथी हैं, ये फलाने पंथी हैं, ये महाराज जी माता जी अपने गांव नहीं आएंगे, ये 20 पंथी हैं, यही चलेंगे हमारे यहाँ क्योंकि ये फलाने पंथी हैं। और वही जो व्यक्ति मैं 13 पंथी हूँ, मैं 20 पंथी हूँ, ऐसा मन में भाव रखता है और छोटे छोटे लाभ की इच्छा से, धन के लाभ की इच्छा से मिथ्यात्व में सिर टेकते भी मिलता है, यहाँ तक कि बलि देते भी मिल जाता है। कौन? जो मंदिर के अंदर कह रहा है कि मैं फलाना पंथी हूँ, वो मंदिर के बाहर जाते ही मिथ्यात्व की पुष्टि में लग जाता है। मैं तो उससे बात ही ना करूं जिंदगी में कभी, क्यों? मुझे नहीं पसंद, वो तो मेरा शत्रु है। और बढ़िया मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, मेरा किसी से बैर कभी ना खत्म होए, और जय जय नाथ परम गुरु होए। चेतन से बैर रखो या अचेतन से बैर रखो, तो मिथ्यात्व में ही हो। इसलिए अज्ञान से बच के रहना संदीप, अज्ञान से बच के रहना। ये जो अज्ञान है ये आपको दिखने नहीं देता। अभी जब हम बिहार कर रहे थे, बीच में कुछ दिन पहले कोहरा आया था। जब कोहरा आया था तो 1 फीट 2 फीट दूर का भी दिख नहीं रहा था। आप लोग क्या कर रहे थे? वो हाथ में लाइट लेके चल रहे थे आगे आगे। क्यों? कि कोई गाड़ी एकदम से ना आ जाए। ऐसे ही एक कोहरा अज्ञान का आपकी आंखों के सामने रहता है।
जो आपको ज्ञान होने नहीं देता, सत्य की प्राप्ति होने में रोक लेता है। जैसे अभी थोड़ी देर बाद साधु आहार पर उठेंगे, माता जी और हम लोग आहार पर उठ जाएंगे। फिर धीरे से आपके बीच में से एक से व्यक्ति से कहा जाएगा, भैया बाहर से आए हैं, यही भोजन कर लीजिए। तो धीरे से आप बोलोगे, नहीं 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 नहीं, हम तो हाँ हमारा पेट भर गया है, क्योंकि चौके का नहीं खाना है, उसको तो होटल का खाना है। लेकिन ऐसी जगह महाराज के आहार हो मोन्टू, ऐसी जगह महाराज के आहार हो, 50-100 किलोमीटर ना कोई होटल हो, ना कोई ढाबा हो, ना कोई ठेला हो, क्या करोगे? चुपचाप, चौके वाला नहीं भी बोलेगा तो बैठ जाओगे। ये आपके अज्ञान भाव की परिणति है। शुद्ध भोजन सामने है और अशुद्ध के प्रति रुचि हो रही है, ये अज्ञान भाव है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, माता जी बिहार में चल रहे, हम ब्रह्मचारी थे। अब महाराज के तो आहार करा दिए, अब वो चौके वाले ने पूछा ही नहीं हमको। तो हम 2 मिनट रुके, महाराज जी का कुल्ला चल रहा था, चौके वाला कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, ऐसे तो महाराज जी रोज बोल देते थे जिनको आहार कराने जाते थे संघ में कि भैया जी के भोजन कराना। उस दिन महाराज जी ने बोला नहीं। अब चौके वाले तो भैया चौके में लग गए, मैं खड़ा हूँ। भाई अज्ञानी हो, वो रूठे टुन्नू हो, अपन समझदार थे ईशान। हमने उठे, हमने कहा वो दादी माँ थी, हमने कहा लौंग देना, जरा कुल्ला करना है। अरे अपन क्यों जाओ चौके से? हमने कहा लौंग दे दो, आप हमें कुल्ला करना है। हाँ हाँ भैया जी थाई लगा रहे आपकी। हमने कहा लगाओ, हम बैठे। अज्ञानी कोई हो, लड़ झगड़ के चला जाए, हमसे पूछे ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अरे कुछ चीजें अपने स्तर पर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए अपने स्तर पे। अब मैं वहां से लौटता, गुरुजी के पास जाके बैठता मुंह फुला के, फिर वो चौके वाले ने पूछा ही नहीं। तो लोग बोलते भैया चाय से ज्यादा केटली गर्म है। शांत, अपन रुके रहे। फिर अपन ने क्या बोला, आपके साथ भी ऐसे ही हो तो ध्यान रखना, कोई नहीं पूछे बोले भाई लौंग देना, कुल्ला करना है। अब कुल्ला क्यों करना उसको? कुल्ला करेगा फिर भोजन करेगा। जीव के अंदर का अज्ञान उसके आनंद को भंग करता है, इस बारे में आज सोचना। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना आनंद बढ़ता है, जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना आनंद और सुख घटता है। इसीलिए तो चाहे 6वें गुण स्थान के हो, 7वें गुण स्थान के हो, 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज क्यों ना हो, उनको आनंद नहीं है, उनको सुख नहीं है, उनको अनंत सुख नहीं मिला। दसवें गुण स्थान तक सूक्ष्म कसाय, अप्रमित सागर जी, उसके बाद कषाय हो गई उपशांत। लेकिन 12वें गुण स्थान में कषाय का हो गया क्षय, फिर भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख और आनंद ज्ञान में है। सुख और आनंद ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं है। लेकिन आप उसी में लगे हो। शीतल भाई सब उसी में लगे हैं, अज्ञान में लगे हैं, जानना कुछ साथ में है नहीं और उसी की प्राप्ति में लगे। छोटू एक व्यक्ति ने क्या किया, 15 साल की उम्र से व्यापार चालू किया, खूब व्यापार 50 साल की उम्र तक उसने खूब व्यापार किया, ना उसने दिन देखा ना रात, खूब पैसे कमाए। और उस बीच में वो भूल गया कि शरीर भी कोई चीज है। कमाते कमाते उसने 5 करोड़ रुपए जोड़ लिए। कितने? अब हो गया बीमार हो गया तो घर वालों ने 5 करोड़ रुपए उसके इलाज में लगा दिए। अब क्या हुआ? हिसाब बराबर। तुमने 50 साल तक कमाया और 1 साल में सब बराबर।
जब तुम्हारे पास वो रहना ही नहीं है तो उसको, उसके पास जाओ क्यों, उसको ढूंढो क्यों? पैसा कितने दिन आपके पास रहेगा? हाँ, इतना तो हो कि आप स्वयं भोजन करो, अतिथि आए उसका सत्कार करो। लेकिन ईशान बेटा पैसा कमाने के चक्कर में सब मरे जा रहे हैं। मानो आप माताओं से पूछता हूँ, माँ सुबह सुबह से आपके जीवन का टारगेट क्या है? अर्ली मॉर्निंग बताओ आप, ठंडी के मौसम पूछ रहा हूँ। सुबह उठे, भोजन बनाया, सबको भोजन कराया, बाई आई तो बर्तन धो लिए, धुलवा लिए, नहीं तो खुद धो लिए। शाम को फिर भोजन की चर्चा, और शाम को रात को बैठे तो मटर छीलते मिलते अगले दिन के लिए, सिंगाड़े बनाते मिलोगे अगले दिन के लिए। ये जिंदगी नहीं है, ये अज्ञान भाव है। आपको अगर जीवन जीना सीखना हो तो माता जी से सीख लेना। थोड़े दिन का कष्ट और अनंत समय का आनंद। देखो आप, शादी के पहले और शादी के बाद की जिंदगी कैसी होती है। शादी के पहले पिता पे आश्रित, शादी के बाद पति पर आश्रित, और पति का अवसान हो गया तो बच्चों पर आश्रित। क्या आश्रित पर आश्रित जीवन है, ये स्वाधीन जीवन है। लेकिन थोड़े समय के लिए मन को मनाना पड़ेगा। ऐसा कोई है सभा में जिसकी शादी ना हुई हो? एक आध कोई है? अरे भाई तू बच्चा ईशान, भाई आपकी नहीं हुई अभी? करना है? नहीं बताओ ना, मैं थोड़ा ना कराऊंगा, मैं तो पूछ रहा हूँ। करना है क्या? नहीं घबराओ नहीं, हाँ बोलो या ना। सहज सागर आपकी बात समझ रहे हैं। ईशान शादी करना है क्या? नहीं पता नहीं, इसका मतलब कि नहीं करोगे। अब बताओ। हाँ अभी तो टाइम है, इसका मतलब कि भाई अभी टाइम है, करना है। नहीं बिल्कुल नहीं सर। देखो भगवान महावीर स्वामी ने 2 मार्ग कहे, या तो ऋषि बनो या कृषि करो। अब देखना, अभी मैं कह रहा हूं मत करो शादी, अभी तुम मानोगे नहीं। शादी करोगे, देखो शादी करने के पहले ये तुम्हारा परिवार, बुआ मामा फूफा जीजा, ये तुम्हारा परिवार। और शादी होने के बाद जैसे ही घर में देवी आई, तुम बने देवी दास, और तुम्हारी समस्याएं हुई डबल। माँ ये चीज आपके साथ भी है। पहले घर में थे, अपने सुकून में थे, जिसमें जहाँ जन्म लिया वो आपका घर नहीं, और जहाँ पर आए हो वहाँ पर आए घर के हो, तो आपका घर कहाँ है? फिर भी उसको अपना मान के उसमें अज्ञान भाव में रह रहे हो। जैसे कबूतर रहता है ना, गुटर गुटर करता है उसी स्थान में रह करके, वही अज्ञान में लगे हो। इस तरफ जिन लोगों की शादी ना हुई हो तो माता जी के पास चले जाना, इस तरफ जिनकी नहीं हुई हो वो हमारे पास आ जाना। सच है, थोड़े दिन का सहन करना है, थोड़े से दिन का। आप लोगों में किसी ने सीताफल खाया? सीताफल क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ये जामफल। जैसे ही बच्चे ने सीताफल या जामफल खाया तो माँ कहती बेटा थोड़ी देर रुक जा, पानी मत पीना, थोड़ी देर बाद पीना। ऐसा कहते कि नहीं? क्यों? तुरंत उसके बाद पानी पी लेगा तो वो जामफल या सीताफल जो है कफ बन जाएगा। सही है ना? और बच्चा ना माने तो क्या होता है? 15 दिन तक सर्दी खांसी, अजवाइन सुंघाओ, सिकाई करो, अजवाइन का धुआं दो, दुनिया की खटकर में विक्स लगाओ और जाम हो जाए। अगर बेटा पानी पीता है सीताफल खाने के बाद तो आप उसको ज्ञानी बोलोगे कि अज्ञानी? बोलो आप लोग क्या हो? 5 मिनट रुक जाता बेटा तो सर्दी नहीं होती। छोटू थोड़ा इंतजार कर लेते बेटा, दुख नहीं होता। बार बार वही बच्चे, वही पत्नी, वही घर, थोड़ी सा अगर सहन कर लेते
तो वापस जाना नहीं पड़ता। विकास बड़ा विचित्र है माता जी संसार। ये लोग बच्चे अभी 2 दिन के लिए घर जाए तो रो रहे हैं। अरे संदीप, जब पता है कि वहां दुख है तो क्यों जा रही? रुक जाओ ना। कौन मना कर रहे हैं? अनंत भाई को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको तो केस लॉन्च में भी तकलीफ नहीं है, वो वैसे भी सुपर फास्ट आदमी है। फिर भी अज्ञान, तुम्हारा अज्ञान तुम्हें तुम्हारे घर वापस लेके जा रहा है। आचार्य अमृत चंद स्वामी कहते हैं ये बिना रस्सी के बैल हैं। फिर से बोल रहा हूं, ये बिना रस्सी के बैल हैं। सुबह सुबह किसान छोड़ देता है और दिन भर घास चर के चुपचाप घर वापस आके खड़े हो जाता है। इतने दिन सुकून में थे हमारे साथ, अब तुम घर जाने की पड़ी। जाओ, रहो मोह में, रहो मिथ्यात्म। एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें अगर आपने समय पे नहीं कर ली, बाद में पछतावा होता है। कुछ चीजें समय पर नहीं करी तो बाद में पछतावा होगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने डोसा खाया है? बताओ ना, सबने खाया है। अच्छा, गरम गरम खाते हो कि सुबह का शाम खाते हो? हाँ, अच्छा, सुबह का शाम को खाओ तो कैसा हो जाएगा? कर्नाटक में एक नीर डोसा बनता है। नीर डोसा, नीर डोसा यानी सिर्फ चावल रहता है, उसमें कोई दाल नहीं मिलाई जाती, सिर्फ चावल का घोल। और अगर आपने उसको गरम गरम खा लिया तो ठीक है, नहीं तो आधा घंटे बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे टायर, रबड़ का टायर। चबाओ वो चबेगा नहीं, चबाओ वो चबेगा नहीं। कुछ चीजें समय पर शोभा देती हैं। संसार से विरक्त होना है, समय पर शोभा देती है, विरक्त हो जाओ। शीतल भाई, समय पर हो जाओ। और ये मत सोचना मेरे पीछे परिवार का क्या होगा। सब होगा। आज आप चले भी जाओगे तो भी सब चलेगा, नहीं भी जाओगे तो भी सब चलेगा। सब चलता है विकास, कोई दुनिया रुकती नहीं है। लेकिन वो मोह, अंदर का ज्ञान वापस घर लेके जाता है। हम तो बोलेंगे जाओ, क्यों बोलेंगे रुको? वो तो देखते हैं अंदर किसकी क्या परिणति है। कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज आपको क्या, आपके ना आगे कोई ना पीछे कोई, सो बोल लो। भैया, जो आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे पुरुषार्थ भी है। माता जी, जब आप घर से निकले थे तो किसी ने रोका टोका नहीं था, क्योंकि भैया की दीक्षा पहले हो गई थी। अनेकांत सागर जी आपके महाराज जी मेरे पास 14 साल ब्रह्मचारी में रहे, बाद में दीक्षा हुई। आपको किसी ने रोका नहीं? जम के पिटाई हुई। जम के पिटाई हुई। ये अप्रमित सागर जी से पूछो, ये तो सामायिक करने बैठे थे और इनके पिताजी उठा के गाड़ी में भर के ले गए। इन लोगों को लगता है श्रावकों की बड़ा सरल है। जो एक पेड़ में आम लगा है ना 10 फीट 20 फीट ऊपर, इतनी सरलता से नहीं लगा। उस बीज ने क्या क्या सहन किया, तब जाके वो वृक्ष बना, पौधा बना, फिर वृक्ष बना, उसे जड़ीबूट करी, तब जाके फल लगे हैं। जो वर्तमान है उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और सबसे पहला पुरुषार्थ अज्ञान के अभाव का करना, मोह से दूर होने का करना। क्योंकि मोह में रह गए तो बह गए। ईशान बेटा, कितनी पैसा कमा लो, आखिरी में जीरो होना है। आखिरी में जीरो होना है। जब जीरो होना ही है तो क्यों बर्बाद करो। कोई किसी की कभी काठी में गया, काठी में मरने में गया? अध्यक्ष जी, मरने में गए आप लोग कभी किसी के? नहीं गए? गए हो। अच्छा, किसी के जन्म में गए हो? जन्म में माँ, जब बच्चे का जन्म होता है तो बिना कपड़े के क्यों होता है? कपड़े के साथ क्यों नहीं होता? होता है किसी का जन्म कपड़े के साथ? नग्न नहीं होते, नंगे पैदा होते।
और नंगे पैदा होते हो। जब कोई जाता है ऊपर तो अंतिम समय से कपड़े उतार लिए जाते हैं। कपड़े सहित जलाने में क्या दिक्कत है? शरीर जल रहा है, कपड़े भी जल जाएंगे और कपड़े खोल करके वहीं फेंक दिए जाते हैं। सही है? सही है ना? ऐसा क्यों होता है? ये वो जो बाकी लोग आए ना, उनको बताने के लिए कि आए थे तुम नंगे और गए हो तुम नंगे। अगर बीच में कपड़े नहीं पहनते, फेंक देते तो जीवन हो जाता चंगा। आए थे नंगा और गए भी तुम नंगे, बीच में कपड़े फेंक दो तो जीवन चंगा। अच्छा, आपने देखा कि वो जब काठी में ले जाते तो मखाने फेंकते, देखा कि नहीं? देखा? कहीं मखाने फेंकते, कहीं सिक्के फेंकते हैं, कहीं वो लाई फेंकते हैं। आप क्या फेंकते हैं? क्या फेंकते हैं? कहीं फूल भी फेंकते हैं, लेकिन खाने की कोई ना कोई चीज जरूर फेंकी जाती है। क्यों? कोई बताएगा? कोई बताएगा? बोले हमें तो बताया गया कि फेंकना है। भैया, ये जितनी भी क्रियाएं बनी है वैराग्य के लिए बनी है कि तुम अज्ञान में हो, दोनों हाथों से कमाने बैठे थे, अब तुम्हारे ऊपर सिक्का फेंका जा रहा है। मखाने से हल्का कोई भोजन नहीं होता। देख, मखाने उठाने की ताकत नहीं बची अब। किसके पीछे भागे हो? पैसे के पीछे। पैसा तुम उठा नहीं पा रहे हो। और वो जो लाई फेंकी जाती है, मखाने फेंके जाते हैं, वो नीचे गिरने के बाद कोई उठाता भी नहीं है। आप लोग की इनकी भाषा में कहते लो भैया उसके मखाने फेंक गए, मतलब डाटा समाप्त। ये आपका ज्ञान भाव है। न परिवार काम आएगा, न धन संपत्ति काम आएगी। काम आएगा आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो काम आएगा। बस काम अगर कोई आएगा तो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वो काम आएगा, बाकी सब ही रह जाएगा भी। इसलिए मोन्टू बेटा परिवर्तन लाना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आए तो तुम हमारे जैसे हो, घर गए तो वैसे। चेहरा और क्रिया बोलना चाहिए कि गुरु के पास से आए हो। अगर अज्ञान हटा तो बड़ा आनंद है। हम आपको अपने अज्ञान के बारे में बताते हैं। जब नया नया वैराग हुआ विकास हमें, बिल्कुल नया नया वैराग, तो ऐसा लगता था कि बेचारे घर के लोग क्या करेंगे, उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो जैसे ही घर से फोन आए कि सीजन चल रहा है आ जाओ, तो अपन उठ के वापस संग से घर चले जाए। 2 महीने दुकानदारी करी, फिर वापस आ गए। फिर एक दिन देखा हमने, अपन को तो ईमानदार नौकर बना के रखा गया है कि यार गद्दी पर बैठेगा, पैसे काटेगा। अगली बार बुलाया गया तो अपन ने कहा आ रहे। अपन घर गए लेकिन दुकान पे नहीं गए, अपने कमरे में ही बैठे रहे। वहीं स्वाध्याय और वहीं समय और वहीं सोना। अगली बार उन्होंने बुलाया ही नहीं। बोले अब कोई काम का ही नहीं है। सच है, यही सच है। अध्यक्ष जी, आपको लग रहा है कि आपको सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। सच है। घर के लोग भी नहीं पूछेंगे अच्छा आपके पिताजी कहाँ हैं, बोलो कहाँ हैं, अरे बताओ कहाँ हैं, गए, उनका शरीर कहाँ है। कैसे आप बेटे हो, पिताजी ने इतना बड़ा घर दिया, एक कमरे में उनका शरीर नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? आपने अपने पिताजी का शरीर नहीं रखा, आपका बेटा भी आपका शरीर नहीं रखेगा। इस अज्ञान में मत रहो कि लोग आपको जाने के बाद याद करेंगे। आपको याद नहीं करेंगे, आपने जो कर्म किया है, जो आपने अच्छा किया है, तो उसको याद रखेंगे बस। बाकी मिलना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। छोटू बेटा, जीवन का सच है, मिलना कुछ नहीं। कभी जाना शमशान, इस बार हमारी दृष्टि से जाना। कहाँ?
शमशान या किसी की लाश देखना तो हमारी दृष्टि से देखना, देख कहाँ महल में था, कुछ भी नहीं बचा। अभी कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति खत्म हुआ जेल में, उसने अपने बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की सारी विभूतियों को बुलाया था और उसके शरीर को जलाने के लिए 2 दिन तक उसे घर से कोई नहीं गया। उसके पोते ने जाके दाह संस्कार किया। टाइम नहीं, अभी हम लोग वी आर बिजी। सच बोल रहा हूँ कि झूठ? सच है, सच है। और कोरोना के काल में तो भैया किसके संस्कार किसने किए किसी को पता ही नहीं है। इस धोखे में मत रहो, इस अज्ञान में मत रहो कि लोग आपके कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के हैं। सैफ सागर जी कल शीतल भी अब पूछ रहे थे, अपन ईडर में आ गए, ईडर वाले दिख नहीं रहे। भैया धैर्य रखो, आजकल का ज़माना बदल गया है। पहले सैंपल देना पड़ता है, फिर माल बिकता है। नहीं समझे? पहले सैंपल देना पड़ता है फ्री में, पहले सैंपल देना पड़ता है फ्री में, फिर जाके माल बिकता है। कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के। हम भी स्वार्थी हैं। जिन्होंने जन्म दिया उनको छोड़ के आए कि नहीं आए? बोलो, छोड़ के आए कि नहीं? हम कोई बड़ी बात नहीं, सब स्वार्थी हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आपके स्वार्थ में दूसरे का अहित ना हो जाए। वो स्वार्थ मोक्ष मार्ग का स्वार्थ है। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तो क्या माँ को दुखी करने के लिए दीक्षा ली थी? नहीं, उन्होंने अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली थी। मोंटू बेटा, जीवन का सच तो यही है, बाकी तुम्हें जो लगे तुम करो। जीवन का सच तो यही है। अच्छा, तुम चाहे चौके की रोटी खाओ, चाहे बाजार की फुल्की खाओ, कचौड़ी खाओ या कुछ भी खाओ, सुबह उसका क्या होगा? हाँ, होटल की रोटी का कुछ और निकलेगा? क्या होगा सुबह उसका? हाँ, सुबह उसका मल बनेगा, पक्की बात है। अच्छा, एक बात और देखना, जो कुछ भी स्वाद है वो यही 4 अंगुल तक है। जिह्वा में जब तक भोजन है तब तक स्वाद है, उसके नीचे उतरा स्वाद खत्म। माता जी, हमने बीच में नमक त्याग किया, मन बना कि एक रस और त्याग करें, तो इंदौर में हमने नमक त्याग किया 2 महीने। तो शुरू के 1 महीने तो हम अपने आप को कोसते रहे, क्या पागल ऐसे नमक त्याग कर दिया, कुछ स्वाद ही नहीं है भोजन में। फिर भी मैंने एक अनुभव किया, शरीर ने पूरा काम किया, शरीर ने पूरा काम किया और दिमाग भी पूरा चलता रहा। पेट को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत केवल जिह्वा को थी। दिक्कत किसको थी? जीभ को दिक्कत थी। इस 4 इंद्री की रसना और 4 इंद्री की 4 अंगुल की रसना और 4 अंगुल की स्पर्शन, पूरी जिंदगी में अगर आपने इसको संभाल लिया तुम शिखर पर जाओगे। लेकिन बस उतना सा राग डुबा देता है, उतना सा राग डुबा देता है। आप लोग सुन रहे ना कि समझ भी रहे हो? भैया, जहां आप हो वहां रहने से कोई लाभ नहीं है। वो तो ऐसा हो जाता है कि रोज समेटते हो, रोज बिखेरते हो। मंदिर आए, सुबह से जीवन समेटा और फिर जाके सब बिखेर लिया। पता नहीं क्या हो जाता है। छोटू, सुबह से तुम हमारे पास 7 बजे स्वाध्याय सुनने आ जाते थे भीलवाड़ा में। सुबह 7 बजे हमारे पास स्वाध्याय सुना, प्रवचन सुने, इसके बाद दुकान खोल ली, दिन भर व्यापार किया और जैसे ही घर पहुंचे और घर में अपने कमरे में पहुंचे, पता नहीं क्या हो जाता है। जितना तुमने दिन भर कमाया सब खत्म। ये अज्ञान भाव है। क्यों ना ज्ञान भाव में आया जाए, ज्ञान भाव में आया जाए। जीवन के सच को जितनी जल्दी स्वीकारोगे उतनी जल्दी बच पाओगे। शुभम बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है तो बिना बटन दबाए चलती है क्या? क्यों?
तुम कैमरा रख दो, रिकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा होता है क्या? क्यों? बटन तो दबाना पड़ेगी। ऐसे ही है भी है जीवन भी, एक बार चारित्र की बटन तो दबाना पड़ेगी, तब जाकर के अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। एक बार तो बटन दबाना पड़ेगी। मैं तो एक बार सोच रहा था कि भैया जिसकी नहीं हुई वो सुन लो भैया, शादी लगभग 60-70 साल का जीवन है आज के मनुष्य का, एक अप्रॉक्सीमेट 30 साल में शादी करते हैं, 25 साल में शादी करते हैं, और आखिरी के 20 साल वो बुढ़ापे जैसे निकल जाते, कुछ कर नहीं पाता व्यक्ति। बात के 20 कितने को है? 50 साल तो ऐसे ही निकलना है, बचे बीच के 20 साल। उसमें 20 साल में भी व्यक्ति पूरे 24 घंटे इंद्रिय सुख नहीं लेता। लगातार कितनी पिक्चर देख पाओ शुभ? 1 2 3 4 5 6 7 10 देख लोगे? इंद्रिय सुखों का समय कम है, योगों का समय ज़्यादा है, भोगों का समय कम है। ये जो 20 साल हैं, अगर 20 साल संभाल लिए तो ऊपर स्वर्गों में सागर पर्यंत तक सुख मिलेगा, तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने की योग्यता भी मिल जाएगी। उतना ही संभालना है, बस उतना ही संभालना है। यहाँ के लोग कढ़ी बनाते क्या? कढ़ी बनाते, कढ़ी तो बेसन को पानी में घोल के डाल दे। मैंने कभी बनाई नहीं, पूछ रहा हूँ। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जीवन में देख देख के अनुभव लेके ही सीखे हैं। जब कढ़ी बनाते हैं, माता जी आपने बनाई कभी कढ़ी? तो जब कढ़ी बनाते हैं तो वो पात्र में जो बर्तन होता है उसमें बेसन डाल के छोड़ देते हैं ना, क्या करते हैं? हाँ, हिलाना पड़ता है। क्यों हिलाना पड़ता है? नहीं हिलाओ तो क्या होगा? हाँ, गट्टी बन जाते हैं। नहीं हिलाओ तो कड़ी लग भी जाती है, बुंदेलखंड में कहते जल जाती है। तो एक व्यक्ति खड़े होकर उसको हिलाता रहता है, और नहीं हिलाओ तो समझ गए कि मैं बोलूं पूरी बात? ये आपका जीवन कड़ी के जैसा है। आप जैसे जीते रहोगे तो लग जाएगी, जल जाएगी। चारित्र का चम्मच लेकर के हिलाते रहो, कड़ी बन जाएगी। धीरे से चम्मच लेके हिलाते रहो, चारित्र का चम्मच हिलाते रहो। नहीं, हमको संसार में फंसना नहीं है तो बचे रहोगे। क्या व्यापार करना, क्या नौकरी करना, कुछ भी साथ में नहीं रहने वाला। कर लो, कमा लो। मोन्टू, होटल की रोटी और चौके की रोटी दोनों का क्या होता है आखिरी में? पक्का कुछ अलग होगा क्या? तो फिर क्यों अपन होटल की खाओ, चौकी की क्यों ना खा लो? समस्या कहाँ है बताओ? पेट को समस्या है, हाथ को समस्या है, आँख को समस्या है। समस्या किसको है? 6 फीट के आदमी को 4 अंगुल संभालना है, बस। बहुत कठिन है। जब यहाँ हम आए थे, माता जी हमसे खारा पानी नहीं पीते जाता था। अब जबलपुर का मीठा पानी, नर्मदा का, तो विशुद्धमती माता जी को पता था कि खारा पानी नहीं पीते। तो वो बोलती थी ये बच्चे के लिए वो वाले कुएं से पानी लेकर के आओ, उसका मीठा है। इतना ध्यान रखती थी माता जी हमारा। लेकिन चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, आखिरी में तो उसको मल ही बनना है। हम जब दीक्षा लेने गए तो हमसे बहुत सारे लोगों ने एक ही बात पूछी, पानी कैसे पियोगे? तुम खारा पानी पी लोगे? क्योंकि अब एक सा पानी तो कभी मिलता ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन को मना लो, सब हो जाएगा। आपने मन को नहीं मना इसलिए अज्ञान में हो। मन को मना लो, कुछ भी नहीं करना, केवल मन को मनाना है। अब प्रमित सागर जी ने भीलवाड़ा के चातुर्मास में लगभग बिहार में ही चालू कर दिया था उन्होंने, इंदौर में 186 दिन में 150 नीरस किए थे, नीरस। हमने 50वें दिन पूछा भाई ठीक हो? बोले हाँ बढ़िया है। क्योंकि समस्या किसको थी? जिह्वा को समस्या है, पेट को कोई समस्या नहीं। उसको तुम भर दो, वो तो डिवाइड कर देगा।
समस्या किसको है? जीवा को समस्या है। शुभम, समस्या किसको है? बेटा तुम्हारे मन को समस्या है, तन को कोई समस्या नहीं है। जो शरीर है वो तो यंत्र है। ये सामने लगा है तुम्हारा, क्या बोलते इसको रखा डिब्बा, जो मिक्सर, क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। अब इसका तुम कान मरोड़ दो, ई को ऊपर कर दो, साउंड नीचे कर दो, अब हमारी आवाज़ कैसी हो जाएगी? ये डिब्बे की अगर तुमने सही कान नहीं घुमाए तो कोयल भी कौआ हो जाएगी। तो समस्या यहाँ नहीं है, समस्या वहाँ है। ऐसी समस्या शरीर में नहीं है, शरीर के अंदर बैठा जो तुम्हारा मन है, समस्या उसमें है। समस्या उसमें। शीतल भाई, कोई आपसे बोल दे तुम हमारे गुलाम हो, तो क्या बोलोगे उसको? बोले आगे बढ़ो, तुम्हारे जैसे कई आए हैं, लेकिन तुम मन के गुलाम हो कि नहीं? तुम मन के गुलाम हो तो दुनिया के गुलाम बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। छोटू, घर क्यों जा रहे हो? मन के गुलाम हो इसलिए घर जा रहे हो। हम मन के राजा होते, बोले ये रखे कपड़े, आज से हम महाराजा होते। हाँ शुभम, उसको मत देखो, तुम भी अभी घूम के आए हो घर। दूसरे के बोलो ना, सब हाँ बहुत अच्छा, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। अपने अपने को पहचानना स्वीकारें। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, हमने गुरु जी का एक ही प्रवचन सुना माता जी, हमको जबरदस्ती भेजा गया, हम जा नहीं रहे थे, और ऐसे ही होता है। जबरदस्ती भेजा गया, फिर मंदिर जा रहा था पूजा करने, जबरदस्ती भेजा गया, जाओ एक महाराज जी हैं प्रवचन सुन के आओ। अपन चले गए भैया, मुंह बना के पहुंचे, कुछ भी समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी, जो सम्यक दृष्टि होता है वो नियम से मोक्ष जाता है। अब हमको ये भी नहीं पता कि सम्यक दृष्टि क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि मोक्ष तो जाना है, क्योंकि उत्कृष्ट की चाह हर कोई रखता है। मोन्टू, अब हमने कहा चाहिए अभी प्रवचन सुन लिए, दर्शन और कर लो। तो गुरुजी स्टेज से ऐसे उतर रहे थे, ऐसी सीढ़ियाँ लगी थी, तो लोग झूमते हैं ना, तो एक ने पैर पकड़े तो एकदम से वो आगे बढ़े, तो हमने हाथ बढ़ा दिया, तो हाथ उन्होंने पकड़ लिया, और जैसे उनने हाथ पकड़ा और सिर पे हाथ रखा, ऐसी बिजली चली शरीर के अंदर। मैंने कहा यार यही मित्र हैं। अब तो धीरे 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 पता नहीं चला कब वैराग हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, वो जो वाक्य था कि सम्यक दृष्टि नियम से मोक्ष जाता है, हमने केवल उतने पे काम किया कि अपन को सम्यक दृष्टि बनना है, फिर मोक्ष जाना है। क्योंकि जो कर्म अपने पास पुण्य कर्म है, उसका उपयोग सही जगह करोगे तो काम बनेगा। ये जो हरा तार है शुभम, ये यहाँ क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया है? इतनी तो समझना है, अगर सही जगह पिन लगाई तो सब सही चलेगा। अगर तुमने दुनिया के लोगों से राग किया, स्नेह किया, बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग बिनती पढ़ते ना भगवान पार्षद की, सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुंह को मोड़ा। अगर बेटा तुमने नेहा किया यानी राग किया तो दुखी रहोगे, और नेहा छोड़ दिया, स्नेह नहीं किया तो सुखी रहोगे। बाकी भैया आपको जो लगे सो करो, सच तो यही है। और जिस दिन से हम गुरु जी के पास गए, अब ब्रह्मचारी जी बड़ा आनंद है, कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। जो अपने जीवन का आनंद है, साधु जीवन का जो आनंद है, वो कहीं नहीं। अगर वैराग्य है तो, और वैराग्य नहीं है, इससे ज़्यादा दुख कहीं नहीं मिलेगा भैया। केस लॉन्च होते हैं, पैदल चलो, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, कंकड़ चुभेंगे, क्या करोगे, क्या करोगे? इसलिए भैया मेरा तो ये मानना है कि थोड़े समय का कष्ट सहन करना श्रेष्ठ है, लंबे समय तक कष्ट सहन करने की अपेक्षा से। भैया कभी फोड़ा हुआ आपको? फोड़ा हुआ कभी नहीं हुआ? उस फोड़े को रखे रहो सजा के, दर्द बढ़ता है, और कहीं दो लोग पकड़ के उसमें से कील निकाल दें एक बार तो दर्द, लेकिन जब फोड़ा फोड़ा जाता है तब दर्द होता है। उसके बाद
थोड़ी देर बाद लगता है जब पैर में कांटा लग जाए तो ऊ करते हो जब निकालो तो, और लेकिन जब निकल जाए तो ऐसे ही जीवन है। थोड़े दिन का सहन कर लो कष्ट, फिर स्वर्ग नहीं मोक्ष जाओगे तो वहाँ अनंत काल के लिए सुख मिलेगा। आप सभी अपने जीवन में सुख को बढ़ाना हो आपको अगर, तो भैया अज्ञान से बच के रहना, अज्ञान से बच के रहना तो सुखी रह पाओगे। आप सभी अज्ञान से बचे, और अज्ञान से बचोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही। अभी बताओ विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जारी है। अभी परिणाम कैसे काका? हाँ मोटा भाई, सारू 6 शुभ परिणाम है, 6 शुभ परिणाम 6 ना, तो चलो मेरे साथ। नहीं आओ भाग्य तो है, तो चलो आओ भाग्य तो है। पड़ोसी के हाँ इनको ले जाओ, हम संचालन करेंगे कल से। यही अपने जीवन की समस्या है कि हम कीमती चीज़ों की पहचान नहीं कर रहे। आप अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने ना पाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की